हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम वर्कशीट 6 क्लास की वर्कशीट करेंगे जो आपकी 9 नवंबर की है। और इसमें जो आपकी जो इसमें चैप्टर चल रहा है आपका सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत एक, यानी कि पार्ट 1 है आपका। 7th में जब आप जाओगे पार्ट 2 होगा। ये आपका जो कार्यपत्रक है 13 है। 13 बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखना, जैसे लिखा ना विद्यार्थी का नाम, यहाँ नाम लिखोगे। यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखोगे, जो भी है उनका नाम है। क्लियर है। इसके अंदर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले आगे ही कंटिन्यू करेंगे, खेती और चरवाहे की शुरुआत। तो जो पहले हमने पढ़ा था आदि मानव के बारे में कि किस तरीके से लोग रहते थे, जंगलों में एक जगह से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे, भोजन पानी शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे वो। तो अब देखना है कि खेती और चरवाहे की शुरुआत कैसे की उन्होंने, क्योंकि पहले तो बच्चों वो खेती नहीं करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खेती करनी अब शुरू कर दी है। तो आइए हम इसे देखेंगे। आपको इसमें बहुत अच्छी वर्कशीट आई है। इस वर्कशीट में आपको ये देखो, आपको चित्र भी दिया गया है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरह देखो मतलब जो पहले का मानव था उसने खेती करनी शुरू कर दी है। वो फसल उगाते हैं, काटते हैं उसको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे खेती और चरवाहे की शुरुआत। इसमें जो हम इसके अच्छे से रीड करने वाले हैं। तो बच्चे, वीडियो आप पूरी देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्किप करके आगे आपको नहीं जाना है। क्लियर है, क्योंकि मैं इसमें आंसर आपको साथ के साथ आंसर्स बताऊंगी ताकि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करो। तो इसमें हम देखेंगे, पुरुषों महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं। तो पहले क्या था, जो बच्चे महिलाएं जो पुरुष थे उन्होंने कई चीज़ें देखी थी कि जैसे एक तो कहाँ कहाँ पे खाद्य पौधे पाए जाते हैं, और बीज कैसे डंठल से टूट के नीचे गिरते हैं, फिर ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगना। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे हम भी कभी आम खा के उसकी गुठली गमले में लगा देते हैं, या पपीते का बीज होता है, मतलब कोई भी ऐसा बीज अगर गिर जाए कहीं मिट्टी में तो देखते हो आप उसका पौधा उग जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहाँ कूड़े में गर्मियों के टाइम पे आपको आम के पौधे छोटे छोटे नजर आएंगे। तो ऐसे ही इन लोगों को देखने को मिलता था कि ये तो देखो बीज यहाँ पे हमने खा के फेंका था, उसमें तो पौधा निकल गया। तो ये चीज़ें इन्होंने देखी। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। तो एक आशा जताई जाती है, सोचा जाता है कि पहले इसी तरीके से बीज से पौधा निकला होगा। उन्होंने देखा होगा कि हमने बीज फेंकी है, वहाँ से पौधा निकला है। फिर धीरे धीरे उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि पक्षी वगैरह जो होते हैं बच्चों, वो भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर होते हैं वो भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं, घास खाते हैं जो, तो क्या कहते हैं, वो ऐसे पौधों को भी जल्दी खाते हैं ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बने बच्चों, किसान बन गए। तो यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या सीख ली, खेती करना सीख ली। उन्हें पता है किस तरीके से बीज से पौधा निकलेगा, उसे किस तरीके से हमें बचाना है। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आएगा। आपको ये चित्र में भी दिखाया गया है। तो अब हम चलते हैं आगे दूसरे पैराग्राफ पे। यही मैं आपको आंसर बताऊंगी साथ के साथ, तो वीडियो स्किप ना करें। देखो, इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। तो क्या किया होगा कुछ लोगों ने, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पहले पुराने ज़माने की, ये दूध निकाल रहा है, इन्होंने देखो पालतू जो जानवर हैं वो भी यहाँ पे बांध रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया होगा, अपने आसपास खाना छोड़ दिया होगा। तो खाना देख के कोई ना कोई जानवर आएगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते का ही पूर्वज, यानी कि पहले जंगल में है तो जंगली कुत्ता होगा। अब हमारे यहाँ के जैसे डॉगी नहीं होंगे, वो कैसा था, जंगली था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, जानवरों को प्रोत्साहित किया, और क्या हुआ, बाकी भोजन देख के बाकी जानवर भी उनके आसपास आने लगे थे। जैसे कौन कौन से, भेड़ बकरी मवेशी सूअर भी झुंड में रहते थे। क्लियर है, और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे क्या बन गए, चरवाहे बन गए। हमने पहले किसान के बारे में सुन लिया, अब हमने देखा कि पहले वो किसान बने, फिर किस तरीके से वो आकर्षित करते हैं वो पालतू जानवरों को उन्हें पालने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सबको उन्होंने
अपने आसपास खाना छोड़ने लगे, काफ़ी जानवर आने लगे जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, तो इनको क्या करने लगे, झुंड में रखने लगे और इस तरीके से क्या हुआ, वो चरवाहे बने। तो देखो किस तरीके से विकास हुआ है। आज हम इतने विकसित हैं, हमारे पास हर एक फैसिलिटी है, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, बिल्कुल हमारी भी इनिशियली जो शुरुआत बच्चों है यहीं से हुई थी। जंगलों में पहले रहते थे, वहीं पे रहना, खाना पीना, धीरे धीरे सीखते सीखते आज देखो हम कितने विकसित हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे। आपका तीसरा जो चित्र दिया गया है, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो इन्होंने अब क्या है, घर बना लिए हैं, लकड़ी के घर, और ये कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ये कुदाल अपने हाथ में लेके जो इन्होंने बनावटी बना रखा है पत्थर से, यानी कि ये लकड़ी है, यहाँ पे इन्होंने पत्थर लगाया हुआ है। ये इधर खड़े हैं, ये देखो इनके पास इधर भेड़ है, इधर डॉगी है, और इधर इन्होंने जो घास फूस होती है सुखा रखा, और जो इन्होंने पहन रखा है वो भी वही पहना है, जैसे घास फूस जो होती है उसी का ही बना के पहना हुआ है। और ये देखो इन्होंने झोपड़ी यानी कि घर भी उस तरीके से इन्होंने बनाए हैं। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं, यानी कि पौधे उगाना इन्होंने पहले सीख लिया, और जानवरों की देखभाल करते हैं। क्लियर है, ये दो चीज़ें हमने पहले पढ़ा है। ये क्या किया इन्होंने, पौधे लगवाए यानी कि किसान बन गए, फिर जानवरों को संभालने लगे, चरवाहे बन गए। अपनाए गए पौधे और जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। अपनाए गए पौधे और जंगली पौधे और जानवरों से अलग हो जाते हैं, मतलब जो बच्चों जो पौधे अपनाए गए हैं यानी कि जो उगाए जा रहे हैं, और जो जंगली पौधे, इनमें काफ़ी अंतर होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों का पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये अपना बेनिफिट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, उन लोगों को उन जानवरों को ये क्या बनाते थे, पालतू बनाते। तो क्लियर हुआ, इसमें हमने पढ़ी है बसने की प्रक्रिया। तो किस तरीके से जो आदि मानव पहले का मानव था, किस तरीके से उसने पहले खेती करना सीखा है। फिर हमने इसमें दूसरा जो आपका देखा है, ये देखो पहले हमने देखा ना, ये खेती करना सीखा है, ये खेती कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा उसने जानवर को पालतू बनाना सीखा है। फिर बसने की प्रक्रिया, यानी कि बसने की प्रक्रिया में आपकी दोनों चीज़ आ गई है। अब देखेंगे हम वो कि अनाज का उपयोग वो किस रूप में करते थे। तो अनाज का जो उपयोग है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन पूछा गया, अनाज का उपयोग बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे, भंडारण के रूप में करते थे। तो आइए पढ़ते हैं, जीवन का एक नया तरीका। जीवन का एक नया तरीका इन्हें कैसे मिलता है वो पढ़ेंगे। यदि आप एक बीज लगाते हैं, बच्चों आप भी अगर कोई एक बीज लगाते हो आपके घर पे, अगर आपको तरबूज का बीज मिलता है, किसी चीज़ का बीज, पपीते का बीज है, आम का बीज है, मिर्ची के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं, धनिया भी क्या है बच्चों, ये इसका जो धनिया का बीज आप लगाओगे तो आपको छोटा सा हरा धनिया जो होता है वो आपको उसमें मिलेगा। तो आप अपने घर पे भी ये चीज़ ट्राई करते हो, साइंस में भी आप इसे पढ़ते होगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। तो क्या होता है कि जब हम देखेंगे कुछ पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जैसे धनिया लगाओ आप जल्दी से बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ पौधे इन्हें टाइम लगता है, जैसे काफ़ी टाइम लेते हैं ये। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने। तो देखो बच्चों क्या पौधा लगाना शुरू किया, पहले उन्होंने क्या करी, देखभाल, फिर क्या करेंगे, पानी भी तो देंगे उसको, और जो एक्स्ट्रा पानी कहीं भर जाएगा तो पानी वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने पे भी पौधा सड़ जाएगा, पानी ना डालने पे पौधा वो सूख जाएगा। निराई करना, निराई यानी कि जो उसमें फालतू की, जैसे हम पौधे लगा दिया आपने, उसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा घास वगैरह खरपतवार जो उग जाते हैं तो उन्हें निकाला जाता है, क्योंकि ताकि ये जो मिट्टी का पोषक तत्व मिट्टी में है वो उस पौधे को मिले, ना कि वो घासें खा जाए। इससे क्या होगा, अगर घासें खरपतवार उसमें होगा तो जो मिट्टी का पोषक तत्व वो घासें खाती रहेंगी, वो लेती रहेंगी, तो इससे क्या होगा, पौधे को तो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो खरपतवार होता है वहाँ से निकाल दिया जाता है। पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पे रहना पड़ता था। अब क्या है, अब जो पशु पक्षी होते हैं, आप देखोगे कि अगर हम कोई वैसा पौधा लगाते हैं जैसे गेहूँ चावल लगाते हैं, तो सुनने में मिलता है कि ये तो अरे चिड़िया खा गई या टिड्डे खा गए, तो उन्हें भगाने के लिए वहीं रुकना पड़ता था। आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से जो गांव में बनाया जाता है, इस तरीके से उसके दो हाथ होते हैं, ऐसे उसका सर होता है, इस तरीके से बना दिया जाता है। देखा हो खेतों में बनाए जाते हैं काक भगोड़ा, तो किस लिए बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी आके उसे खेत को नुकसान ना पहुँचाए।
अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता था, चूँकि अनाज को भोजन बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए या टोकरियाँ बनाई या ज़मीन में गड्ढे खोदे। तो इस तरीके से अनाज को क्या करते थे, वो सेव रखते थे। तो इतना हमने इस वर्कशीट में कंप्लीट किया। एक बार आप देख लो इस वर्कशीट में क्या था, हमने पूरा इसमें कंप्लीट किया है। खेती के बारे में हमने पढ़ा है फर्स्ट इसमें, उसके बाद हमने इसमें पालतू जानवरों को जो पालतू जानवर जो पालते थे उसके बारे में, फिर बचने की प्रक्रिया, फिर बीजों को किस तरीके से संग्रहित करते थे उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। जो बच्चे बहुत चालाकी कर रहे हैं आजकल, ये बस प्रश्न उत्तर देख के और भाग जाते हैं यहाँ से कि अब तो हमारा हो गया, अब हम चलें, बट अब ऐसा नहीं होगा। ये देखो आपका फर्स्ट इसमें है, लोगों ने खेती कैसे सीखी। तो लोगों ने खेती कैसे सीखी हमने भी पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे बचने की प्रक्रिया क्या है, और थर्ड हम करेंगे अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो सबसे पहले बच्चों आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो पहला ही देख लो, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना होगा। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते रहो, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी। ये देखो आपका फर्स्ट जो आंसर है, यहाँ से लेके बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना, उनसे नए पौधे उग आए। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए। तथा इसके आगे मैं लिखवा रही हूँ, आप उसे नोट कर लो, यहाँ तक है। तथा वे खेती करना, लिखते रहो साथ के साथ, सीख गए। ठीक है, आगे लिख लो, तथा वे खेती करना सीख गए, या आप यहीं तक इसे लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको और निशान लगवा देती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से लेके बच्चों ये यहाँ तक क्लियर है। चले हम नेक्स्ट सेकंड पे, आप इसे नोट कर लो, वीडियो पॉज करो। आपके वीडियो पे ऐसे करके दो निशान आ रहा होगा ना, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा निशान बन जाएगा। इस पर क्लिक करके रोक के आप इसे आंसर नोट कर लो। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड जो आपका है, बचने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए हम देखते हैं। बचने की प्रक्रिया यही थी जो हमने देखी है, इसमें चित्र भी देखा था हमने। चित्र आपको नहीं बनाना है, बस आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आपका आंसर नंबर 2 यहाँ से है। बचने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों से अलग होते हैं। बस आप वैसे इसमें पूरा आंसर ना लिख के आप ये थोड़ा सा ही आंसर लिख लो, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा बड़ा होगा। इतना, बस इतना करना है। उत्तर नंबर 2, बचने की प्रक्रिया से लेके जानवरों की देखभाल करते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं थर्ड। थर्ड आपका है, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो अनाज के उपयोग के जो तरीके हैं उसका जो आंसर है वो आपका यही है। आप लिखोगे अनाज के उपयोग के तरीके, ये आपका उत्तर नंबर 3 है। तो यहाँ लिखोगे पहला पॉइंट बीज के रूप में, नीचे लिखोगे 2 खाद्य के रूप में, नीचे लिखोगे 3 उपहार के रूप में, उसके नीचे लिखोगे 4 भंडार के रूप में। तो हमने इसके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लियर है। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आराम से नोट करो धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर है। एक बार हम देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है खेती के लिए, वो हमारा है यहाँ से यहाँ तक, पहला। ठीक है। अब उसके बाद जो आपका सेकंड मैंने बताया है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। जो मैंने थर्ड आपको आंसर बताया है वो है ये वाला थर्ड आंसर, ये वाला 1 2 3 4 चारों पॉइंट लिखने। इस तरीके से पॉइंट बना के तब लिखोगे अच्छे से, साफ साफ राइटिंग में, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखना है। और ये वर्कशीट अपने टीचर को सेंड करनी है ग्रुप में। तो आई थिंक आपको बहुत सही लगी होगी ये वर्कशीट, समझ में आया होगा। काफ़ी बच्चे नहीं समझते हैं तो इसे समझें, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें बच्चों, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक दे के जरूर जाएँ। जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसी तरीके से बहुत प्यार दीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए वर्कशीट बनाती रहूँ। तो अपने दोस्तों का शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर जाएं।
आपके कमेंट का मैं वेट करती हूँ, ताकि किस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको वहीं पे रिप्लाई कर दूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय।